बेच रहे होते हैं, जो कि गलत है। अंग्रेज कहते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट, यानी कि कस्टमर हमेशा सही है और कस्टमर जो चाहता है वो दो। तो हमें ये देखना होगा कि अब कस्टमर जो चाहता है उसके अंदर हमारी एक्सपर्टीज क्या है, आप समझ रही हैं। जैसे कि अगर आपको खाना पकाना बहुत अच्छा आता है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे खाने पीने के बहुत सी दुकानें हैं, ठीक है, आप जाके उन दुकानदारों को बेचना शुरू कर दें। दुकान खोलने से बेहतर आप कहेंगे जनाब मैं बहुत अच्छी निहारी बनाती हूँ, मैं आपके यहाँ आके निहारी दे देती हूँ, जितना बिके ना उसमें मुझे इतने पैसे दे दीजिएगा, उसके लिए भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। और उसके आपकी क्या वो छोटी सी दुकान बड़ी हो जाती है और आपका भी एक हिस्सा आ जाता है उसके अंदर। अच्छा, और फिर उसके अंदर हम जब कारोबार करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, हम हमेशा 20% का मार्जिन रखते हैं। यानी अगर मैंने 1000 रुपए की चीज बनाई तो मैं उसे 20% के मुताबिक करूंगा। तो अगर 100 रुपए की चीज बनाऊंगा तो कितने की मैं बेचूंगा, 120 रुपए की। तो हम क्या करते हैं, बाज वक्त हम कहते हैं बहुत नहीं भाई मैं इतना सस्ते में नहीं बेचूंगा। अच्छा, आपने सस्ते में नहीं बेचना है, फर्ज करें आप एक ब्रांड है और आपकी चीज नहीं बिक रही है। अब आप समझ लें, आप मिसाल के तौर पे देता हूं, एक चीज है आप बना रहे हो और उसकी कॉस्टिंग आती है 5000, मगर वो चीज आपकी मार्केट में साल में आप 2 दफा बेचते हो। अगर आपके एक ब्रांड बन चुका है तो आप 50,000 की बेचते हो। अब आप सोचते हो कि अगर मैंने ये रेट कम कर दिए तो मेरा ब्रांड कम हो जाएगा। तो फिर उस सूरत में आप क्या करें कि जैसे ओकेजन्स आता है, 14 अगस्त आ गई, 25 दिसंबर आ गया, ईद मिलादुन नबी आ गया, रोजाना कोई ना कोई दिन बड़े होते हैं, उन दिनों पे आप कर दें जनाब 50% डिस्काउंट। अब 50,000 की आपकी एक ब्रांडेड वैल्यू है, मगर आपकी अगर आप उसको 50% ऑफ करेंगी सिर्फ उस दिन के लिए, तो फिर क्या होगा कि वो दिन का इंतजार आपका क्लाइंट करेगा और 50,000 की चीज 25,000 में ले जाएगा। मगर आपको पता है कि उसकी कॉस्टिंग तो 10,000 है, मगर जो मैं 40,000 ले रहा हूं वो 40,000 तो मेरा एक ब्रांड है। तो आप ब्रांड को बेचना भी एक तरीका होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेक्स्ट, बड़े बड़े मार्क्स एंड स्पेंसर, बर्तानिया की जो कंपनियां होती हैं उसके अंदर आप देखें ना, लगता है 50% सेल, और हम जब जाते हैं बड़े फख्र से कहते हैं यार वहां का सेल बहुत असली वाला सेल होता है, क्योंकि वो जो है ना 50% दे रहे होते हैं। जनाब वहां का सेल नहीं, बल्कि वहां की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जो कि वो आहिस्ते आहिस्ते अपनी चीजें बेच रहे होते हैं। यानी वो महंगी चीज जो आप साल भर में 4 दफा 50,000 की बेचते हैं, अब डिफरेंट ओकेजन्स पे आप उसकी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं बेचने का। तो इस तरह क्या हुआ, साल के 12 महीने आपने कमाई की। अब हमारे यहाँ लोगों को ये स्ट्रैटेजी पता नहीं है, वो रख लेते हैं जी नहीं कोई बात नहीं बिकते, हम दुकान पे रखे रहने देंगे। दुकान पे रखे रखे वो साल में 4 बिक जाती हैं और फिर कहते हैं यार इससे हम कैसे घर चलाएं, इससे तो कारोबार नहीं हो रहा, वो काम ही बंद कर देते हैं। तो आप ऐसे काम बंद ना करें जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं। और हमेशा याद रखिएगा, वो कामयाब बिजनेसमैन होता है जो अपना प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत ही खूबसूरती के साथ बेचे। आप अपना प्रोडक्ट जो है ना, जब सस्ता बेचते हैं कोई नहीं खरीदता, महंगा बेचते हैं तो नहीं खरीदता। अब परेशान है तो किस तरह बेच, भाई हमसे तो कोई नहीं खरीदा। वजह यही होती है कि हम अचानक से अपने आप की वैल्यू गिराते हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज में पाकिस्तान कौन गिरा रहे हैं, भाई हम एक ब्रांड है, हम अपनी वैल्यू गिराए, मगर हमें जीने के लिए पैसे तो चाहिए, काम तो करना है। तो हमें ब्रांड के साथ साथ हमें ओकेजन्स पे बहाने से, आप देखिए अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे 50% डिस्काउंट, वो क्या है ये ओकेजनली ये बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है ना अपने प्रोडक्ट बहाने बहाने से बेचते हैं ताकि उनका ब्रांड खराब ना हो। असल में कीमत देखेंगे तो वही उनकी एक फर्ज करें 1,000 रुपए की कमीज होती है, मगर वो उसको बेच रहे हैं जनाब 5,000 में। अब वो 5,000 से अगर अचानक 1,000 रुपए आएंगी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी उस कमीज की। तो वो क्या करते हैं जनाब, ब्लैक फ्राइडे पे 5,000 की कमीज हम 2,500 में देंगे। जनाब वो 2,500 में नुकसान में नहीं दे रहे होते। और फिर दूसरे दिन जब आप लेने जाएंगी उसी दुकान पे तो वो वापस 5,000 हो जाते हैं। तो अब कस्टमर को यकीन हो जाता है कि यार मैंने तो सेल मिस कर दिया,
5,000 की चीज थी वो 1,000 में, 2,000 में दे रहे थे या 2,500 में। अब वो आपके नेक्स्ट कॉल का इंतजार करेगा शिद्दत से, और नेक्स्ट कॉल पे वो जरूर आपकी चीज खरीदेगा, क्योंकि अब उसको यकीन हो जाएगा कि यार मैंने 3 महीना इंतजार किया, 3 महीना जो था ये बहुत महंगा था, ये 3 महीने बाद ये सेल लगता है और इसमें नीचे आता है। तो हमें पूरा साल की प्लानिंग के तहत करना चाहिए। अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा उस मुल्क के अंदर क्या चीज है जो वो बड़े शौक से खरीदते हैं, कीमत देते हैं, और उस चीज की बेहतरीन क्वालिटी चाहिए। आप देखिए ना कि अगर आप जाते हैं, फर्ज करें पहाड़ी पे, अब वहां पे आप कहते हैं मैं जाके आइसक्रीम बेचूंगा, तो अगर वहां पे आइसक्रीम की डिमांड नहीं है तो आपके आइसक्रीम बेचना बेकार हो गया। मगर अगर आप वहां जाके कहते हैं कि जी मैंने कॉफी और चाय बेचनी है, तो समझ में आएगा। ये मैं एक्सपोर्टर्स के लिए कहता हूं। हमारे यहाँ आइसक्रीम बेचने चले जाते हैं पहाड़ी के ऊपर, तो हमें ये देखना है भाई वो आइसक्रीम खरीदने नहीं निकले हैं, वो वहां के मकामी है, वो सर्दी में बैठे हुए, उनको चाय चाहिए होगा, कॉफी चाहिए होगा, गर्म कपड़े चाहिए होगा, तो हमें उसके मुताबिक चीजें जो है ना बेचने का ऑफर करना चाहिए। और ध्यान में रखिएगा, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम एक दूसरे को देख के कारोबार करते हैं। तो फला बिरयानी वाला बहुत अमीर हो गया, भाई वो उसकी एक्सपर्टीज थी। आपको जो है ना चावल बनाना आता नहीं है, आपने बिरयानी की दुकान खोल दी, भाई हम बावर्ची रख लेंगे। नहीं जनाब, बावर्ची से नहीं होता, वरना बावर्ची खुद अमीर होता। आपने वो कारोबार करना है जिस कारोबार के बारे में आप जानते हो, आप एक्सपर्ट हो जिसके। हमारे यहाँ यही गलतियां करते हैं लोग कहते हैं यार उसकी बिरयानी की बहुत चल रही है, हम लोग भी खोल लेते हैं। एक बावर्ची रख लेंगे, एक दुकान किराए पे ले लेंगे। अब वो दुकान भी किराए पे ले लेते हैं, बावर्ची भी बहुत बेहतरीन सा रख लेते हैं, फिर भी नहीं चलता। हाँ, बावर्ची को तो अपनी तनख्वाह चाहिए, और जो दुकान आपने किराए पे ली है तो मालिक मकान को किराया चाहिए। अब आपके ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब उस प्रेशर के ऊपर जो है हर चीज की एक टाइम लगता है आपके जो कस्टमर्स आप तक पहुंचे। तो जब तक आपने किराया और उस बावर्ची को पैसे देंगे, आप तो बैंकक्रप्ट हो जाते, फिर आप कहते दुकान बंद करो, बावर्ची को निकाल दो। मगर आप फर्ज करेंगे आप खुद बिरयानी बनाने वाले हो, तो आपका खर्चा सिर्फ दुकान का आ गया, और फिर आपको पता है कि भाई मैंने इतने पैसों में बिरयानी बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। मगर बावर्ची तो कहेगा नहीं जनाब, फला 1 किलो की मुर्गी चाहिए ही चाहिए, ये मसाले तो चाहिए, दाल दही भी चाहिए। तो इस तरह करते करते एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं दोबारा से वही बात कहूंगा, तमाम बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, जो भी कारोबार करें वो कारोबार करें जिसके आप माहिर हैं। अच्छा, फर्ज करें बच्चे कहते हैं हम तो किसी चीज के माहिर नहीं है, तो फिर आपको शौक किस चीज का है? मुझे निहारी खाने का बहुत शौक है, और मुझे निहारी पकाने का बहुत शौक है, मगर मैं निहारी बेहतरीन तरीके से बनाता नहीं हूँ। मगर आप याद रखिएगा, जब मुझे शौक होगा ना, तो आज नहीं तो कल मैं उसको बेहतरीन तरीके से बनाऊंगा और फिर बेचूंगा। तो जैसे एक आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर बच्चे होते हैं, उनको पेंटिंग का बड़ा शौक है, मगर उनकी पेंटिंग कोई खा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमारी पेंटिंग बड़े बड़े आर्टिस्टों की नहीं खरीद रहे, हमारे कौन खरीदेगा? तो ये बात गलत है। बड़े आर्टिस्टों को भी जो सेल का तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो साल में 25 दफा सेल लग जाता है, मगर वो सेल ही के दिन कीमत होनी चाहिए। और जो बच्चे हैं वो पहले आर्टिस्ट बने, सीखे, और छोटी छोटी पेंटिंग्स बेचना शुरू करें। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें, मैंने खाने पकाने का कह दिया, आर्टिस्ट का कह दिया, और कोई भी चीज अगर आप करना चाहें तो आप ध्यान में रखिएगा, आपको कांस्टेंट होना पड़ता है और आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो सिलसिला जो है हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी भी सिलसिले को ब्रेक करेंगे तो वो चीजें जो होती हैं, जो आपकी जो एक्सपर्टीज होती है, वो आप बेच नहीं पाते, बिजनेस करते नहीं है, और फिर कहते हैं चलो भाई कहीं नौकरी करते हैं, और नौकरी करते करते बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं और कुछ पैसे नहीं कमाते, और हमेशा रोते रहेंगे कि जनाब महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। महंगाई हमेशा से रही है। मुझे याद पड़ता है जब मैं 6 साल का बच्चा था, तब भी मैंने अपने माँ बाप से सुना था महंगाई है। मैं